सबको जय मसीह की। मुझे लग रहा है मेरी आवाज सुनाई दे रही है। और एक बार परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि आप लोग के सम्मुख में परमेश्वर के वचन को लेकर आ पाऊं। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा और धन्यवाद देता हूं आप लोग को भी। मुझे एक और मौका परमेश्वर ने आप लोग के सम्मुख में इस तरीके से आने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए मैं आज सुबह आप लोग के सम्मुख में एक भजन को रखना चाहता हूं। भजन संहिता 84, साम्स 84। थोड़ी देर के मनन के लिए इस भाग को हम देखेंगे। 12 आयत है, बहुत छोटा सा एक भजन है। और 2-3 दिन पहले मैं इस भजन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने कुछ बातों को मेरे मन में जोड़ डाला। मैं आप लोग के सम्मुख में आज सुबह उसे रखना चाहता हूं। भजन संहिता 84, इसमें इस प्रकार लिखा है कि प्रधान बजाने वाले के लिए ग्रथित राग में कोरा वंशियों का भजन, ए साम ऑफ द सन्स ऑफ कोरा। और इसमें लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा तेरा निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों को अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियां में गौरियों ने अपने बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया, जिसमें वह अपने बच्चे रखें। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे मेरी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगन में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेवड़ी में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ पे जिस प्रकार मैंने कहा कि ये कोरावंशियों के द्वारा लिखा गया एक भजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन मैं किताब को पढ़ रहा था, मैथ्यू हेनरी का कमेंट्री। उसमें मैथ्यू हेनरी इस प्रकार कहता है कि ये जो भजन है ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है। और वो कारण बताता है कि इस भजन को तुलना करे और भजन 63 को तुलना करे तो बहुत सारी बातें इसमें दोहराया गया है। और शायद भजन लिखने वाला दाऊद रहा होगा, जो कि दाऊद ने इस भजन लिखे कोरा वंशियों को गाने के लिए दिया गया है। इसलिए ये भजन को ए साम ऑफ द सन्स ऑफ कोरा कैन आल्सो बी ट्रांसलेटेड एज ए साम्स फॉर द सन्स ऑफ कोरा। और भजन कोरा जो वंशी लोग हैं उनको गाने के लिए दिया गया है, गीत के रूप में भी इसे हम जान सकते हैं। जो कुछ भी हो, हम यहाँ पे देखते हैं ये जो व्यक्ति है, जिस प्रकार जो मैथ्यू हेनरी कमेंडेटर लिखता है, वो कहता है कि ये दाऊद कब लिखा है, उसके विषय में कहता है कि अब्सलोम उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। उसका बेटा अब्सलोम कुछ दिन तक राज्य करने लगा, और जिसके कारण दाऊद को अपना जो पैलेस है, राज्य छोड़ के कुछ दिन के लिए अलग दूर जाना पड़ा। और ऐसे एक समय में लिखा हुआ एक भजन के रूप में वो व्यक्ति इसको प्रस्तुत करता है। और यहाँ पे यदि आप देखोगे, चाहे वो दाऊद ने लिखा हो या कौरववंशियों ने लिखा हो, ये ऐसी एक परिस्थिति में लिखा गया एक भजन है जब कई दिनों से ये लिखने वाला जो ऑथर है, जो वचन लिखा है, उसको आराधना करने का मौका नहीं मिल रहा। आप लोग जानते हैं कि पुराने नियम में हर यहूदी पुरुष को साल में 3 बार मंदिर में जाना आवश्यक होता था। और उस जाने की अवस्था में जब नहीं जा पा रहा है
ऐसे एक समय में ये भजन लिखा हुआ है। ये व्यक्ति जो भी भजन लिखा है वो उस मंदिर में जाने के लिए किसी कारणवश नहीं जा पा रहा है। हो सकता है कि दाऊद जिस तरीके से अब्सलोम से दूर रहा, उस समय जा नहीं पा रहा हो, या और कोई परिस्थिति हो, और कोई लिखा है तो शायद कोई बीमारी हो या कोई समस्या हो जिसके कारण वो परमेश्वर के भवन में जा नहीं पा रहा है। और ऐसे एक समय में ये भजन को लिखा है और कहता है इस भजन में, हे सेनाओं के यहोवा। ये पद हे सेनाओं के यहोवा इस 12 आयत में 4 बार दोहराया गया है। देखो, उसकी पहली आयत में लिखा है हे सेनाओं के यहोवा, उसके तीसरी आयत में लिखा है हे सेनाओं के यहोवा, उसके 8वीं आयत में लिखा है हे सेनाओं के परमेश्वर, और उसकी 12वीं आयत में फिर लिखा है हे सेनाओं के यहोवा। सेनाओं के यहोवा करके संबोधित करता हुआ एक भजन के रूप में हम देखते हैं। और इसको और थोड़ा सा यदि आप इसके अंदर में देखोगे तो परमेश्वर के लिए और 3 शब्द यहाँ पे मुख्य रूप से उसने इस्तेमाल किया है, और वो क्या है, दूसरी आयत के आखिरी भाग में हम देखते हैं, वो परमेश्वर जीविता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा एक जीविता परमेश्वर के रूप में अपने आप को बताता है। और दूसरी बात, उसकी तीसरी आयत में लिखा है हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर। वो जीविता परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। और उसकी 8वीं आयत में और एक बार जब सेनाओं का यहोवा परमेश्वर करके संबोधित करता, वहां और एक संबोधन का शब्द इस्तेमाल किया गया है। वो क्या है, हे याकूब के परमेश्वर, इजराइल या याकूब के परमेश्वर, और वाचा को पूरा करने वाला एक परमेश्वर के रूप में हम देखते हैं। तो 3 अलग अलग शब्दों को यहाँ पे संबोधन को परमेश्वर के लिए उसने इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इस भजन को हम थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे धन्य 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 शब्द बार बार 3 बार इस्तेमाल किया गया है। और उसके 4थी आयत में हम देखते हैं, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। दूसरी बात, उसके 5वीं आयत में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। और उसकी 12वीं आयत, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। तो इस वचन को थोड़ा हम मनन करेंगे। पहली आयत और दूसरी आयत को और एक बार मैं आप लोग के सम्मुख में पढ़ रहा हूँ। हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा मन तन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जब ये व्यक्ति उसको संबोधित कर रहा है तो उसे स्मरण आता है वो परमेश्वर की वो भवन, उस समय शायद परमेश्वर का भवन रहा हो, नहीं मालूम, क्योंकि सुलेमान के समय के पहले लिखा गया एक भजन के रूप में होगा ये। यदि ऐसा है तो वहां पे एक टेम्पररी एक भवन था, मंदिर नहीं बना था, लेकिन टेम्पररी एक भवन था जहाँ पे परमेश्वर का संदूक और वो सारी बातें जो मूसा ने बनाया वहां पे रखा हुआ था। और वहां पे हम देखते हैं जब संदूक बनाया गया तो संदूक में 2 करूबों को उसके ऊपर में बनाया गया, और वहां पे उसके ऊपर में उसके बीच में प्रायश्चित का ढकना था। और इन बातों को स्मरण करते हुए यहाँ पे वो कहता है सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। कौन सी सेनाओं के यहोवा? वो स्वर्ग दूतों की सेनाओं का, जितने स्वर्गदूत पाए जाते हैं उन सब का एक चीफ परमेश्वर के रूप में हम देखते हैं। और अपने परमेश्वर को संबोधित करता हुआ कहता है हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। क्या महान परमेश्वर है ना, जो इस धरती की सेना से सबसे बढ़कर वो स्वर्ग की सारी स्वर्गदूतों की सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है, उस नाम से संबोधित करता है 4 बार यहाँ पे, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। उसके बाद कहता है तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय, क्या तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। मैं उस निवास स्थान में जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। क्यों ये निवास स्थान के प्रति इतना प्रिय कर रहा है। मैं इन बातों को स्मरण कर रहा था तो कुछ बातें मेरे विचार में जो आया पवित्र आत्मा ने डाला, मैं आप लोग के सम्मुख पर रखना चाहता हूँ। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय, क्या है उस निवास स्थान के अंदर में इतना प्रिय देखने के लिए। जिस तरीके से वो कहा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जहां परमेश्वर है वहां सामर्थ्य है। इस धरती की कोई सामर्थ्य उस सामर्थ्य के तुलना में कुछ भी नहीं। एक सामर्थी जगह, परमेश्वर के यहोवा के वास करने का जगह एक सामर्थी जगह है। वो सामर्थी जगह में जाके अपनी सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहता है। इट इज ए प्लेस ऑफ पावर। दूसरी बात, इट इज ए प्लेस ऑफ होलीनेस, अति पवित्र स्थान। साधारण से कोई व्यक्ति वहां पे जा नहीं सकता, और वही व्यक्ति वहां जाने की इच्छा रखेगा जिसके अंदर में पवित्रता है।
हमें मालूम है कि साल में एक बार महापुरोहित अपने आप को शुद्ध करके ही अति पवित्र स्थान में जहां पे परमेश्वर का संदूक रखा गया वहां पे जा सकता है। लेकिन इस व्यक्ति की इच्छा को देखो, ये जाना चाहता है कम से कम परमेश्वर के मंदिर के पास तक तो जाना चाहता है, लेकिन जा नहीं पा रहा है। और इसके अंदर में इच्छा है कि मैं परमेश्वर के साथ में मेरे मुलाकात हो जाए, परमेश्वर के आंगनों में, परमेश्वर के ड्वेलिंग प्लेस में, परमेश्वर जहां रहता है मैं वहां पे जाना चाहता हूँ, परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर के पास में जाने के लिए, वो सामर्थी जगह में, वो अति पवित्र स्थान में जाने की इच्छा है। प्रिय, यदि हमारे अंदर, मेरे और आपके अंदर में पवित्रता नहीं होगी ना, तो हमें परमेश्वर से मिलने की इच्छा कदापि हमारे अंदर, मेरे आपके अंदर में नहीं होगी। एक ऐसा एक स्थान जो पवित्र स्थान है, एक ऐसा एक स्थान जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर तो स्वर्ग में विराजमान है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति वहां पे रहेगी। परमेश्वर ने अपनी आग को रख छोड़ा। एक ऐसा एक स्थान जो बहुत ही सुंदर है। हम जानते हैं कि सारी चीजें उसके अंदर में सोने का बना हुआ था, और वह दिखने में भी बहुत ही सुंदर एक स्थान। और ये व्यक्ति कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के निवास स्थान में जाना चाहता हूँ। और दूसरी आयत में कहता है मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। आई एम फेंट, है ना, माई सोल लॉन्ग्स, यस फेंट्स फॉर द कोर्ट ऑफ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के आंगनों में जाने की इतना ज्यादा इच्छुक हूँ, इतना ज्यादा इच्छुक हूँ, बोलता है कि मैं मूर्छित हो चला, लेकिन जा नहीं पा रहा है। क्या करे, है ना। क्या मेरे और आपके अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति में जाना की इच्छा, परमेश्वर के पास में जाने की इच्छा मेरे और आपके अंदर में है? क्या हमारे अंदर में वो पवित्रता है? चौथी और एक बात वहां पे कहता है दूसरी आयत के आखिरी भाग में, माई हार्ट एंड फ्लैश सिंग फॉर जॉय टू द लिविंग गॉड। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं, आनंद के साथ में वो जाना चाहता है। कहता मेरा तन मन दोनों परमेश्वर के सम्मुख में आनंद के साथ में जाना चाहता है। माई हार्ट एंड माई फ्लैश सिंग फॉर जॉय to the living God. A place of joy, a place of beauty, a place of holiness, a place of power, a place where God's presence is there. उस जगह में मैं जाना चाहता हूं करके ये भजन लिखने वाला कहता। मैं इस भजन को जब पढ़ रहा था, मैं मनन कर रहा था, मैं सोच रहा था ये मुझे शर्मिंदा करने वाला एक भजन है, क्योंकि इतना तन मन के साथ में जो जिस तरीके से भजन लिखने वाला इच्छा रखता है कि परमेश्वर के सम्मुख में जाऊं, मैं तो अपने जीवन में इतना तन मन के साथ में इच्छा नहीं रखा। मैं भी सोचता हूँ प्रभु, इतना तन मन के साथ में, इतना एक हृदय के साथ में ये व्यक्ति क्यों इस तेरे भवन में आने की इच्छा रखता है। उसके बाद देखो तीसरी आयत में क्या लिखता है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरियों ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसले बना लिए जिसमें वे अपने बच्चों को रख सके। उसके बाद वो ये छोटे छोटे पक्षियों को देखता है, और पक्षियों को देखता है, और हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है मानो कि ये पक्षियां जो है उस वेदी के पास में जाके अपने घोंसले को बना ली। यहाँ पे दो मीनिंग आता है, इंग्लिश में पढ़ने से एक और मीनिंग वहां पे समझ में आता है। पहली मीनिंग यहाँ पे हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये गौरैया और ने अपना बसेरा और शुपा बहनी ने घोंसले बना लिए। कहाँ पे? परमेश्वर की उस वेदी के पास में। परमेश्वर का, हम जानते हैं उस टेंट में दो वेदियां थे। एक बाहर में जो वेदी था वो ब्रोंज का था, और दूसरा और एक वेदी है वो अति पवित्र स्थान में, वो तो सोने का बना हुआ है। बाहरी रूप में, बाहर में किसी तरीके से तो ये चिड़िया घोंसला नहीं बना सकता। यदि बनाया होगा तो अंदर वाले वेदी के पास में कहीं जाकर बनाया होगा। और ये बात तो इससे स्मरण आ रहा है, और ये कहता है कि अरे वो पक्षियों को देखो कितनी आसानी से परमेश्वर के उस भवन के पास में जाके घोंसला बना लिया। वो कितना सुरक्षित एक जगह है ना, कौन उसके अंदर में घुस सकता है? ये पक्षियों को देखता और कहता है कितनी सुरक्षित एक जगह, कोई सांप उसके अंदर में घुस के उसके अंडे को ले सकता है क्या? है ना, कोई जानवर, कोई दूसरा पक्षी इस घोंसले के अंदर में, ये अति पवित्र स्थान में घुस सकता है क्या? साल में एक बार तो एक व्यक्ति उसमें घुस सकता है, तो कौन सा जानवर या कौन सा पक्षी उसके अंदर में घुस सकता है कि इस चिड़ियों को वहां से निकाल रहा है? और ये मन ही मन में जब इन बातों को सोचता है, ये थोड़ा सा जलन रख रहा है। परमेश्वर, तूने उस पक्षियों को अनुमति दिया कि तेरे पास में आने के लिए, लेकिन मैं तो आना चाहता हूं, लेकिन आ नहीं पा रहा। यदि इंग्लिश में हम उसे पढ़े तो वहां पे लिखा है, इवन द स्पैरोज फाइंड्स ए होम एंड द swallow a nest for herself where she may lay her young at your altars, O Lord of hosts, my king and my God. वहां पे
इंग्लिश में पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो वेदी के अंदर में नहीं बनाया है, लेकिन निश्चित रूप से होगा कि वेदी के अंदर में शायद पक्षियों को जाने का भी अनुमति नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास में जो पेड़ है वहां पे कहीं पे घोंसले बना हुआ है, जिसके कारण ये बहुत आसानी से वेदी के नजदीक में है, जिसको लेकर ये कह रहा है प्रभु वो चिड़ियों को देखो, उन लोग के एक घर है और वो लोग अपने घरों में जा पा रहे हैं, लेकिन मेरा एक घर है, वो कौन सा है? वो परमेश्वर का निवास स्थान, मंदिर, जहां मैं जाना चाहता हूँ। मैं अपने घर को जाना चाह रहा हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। मेरे लिए परमेश्वर का भवन जो है वो एक घर के रूप में है, मैं अपने घर में जा नहीं पा रहा। कितनी बड़ी एक इच्छा, कितनी बड़ी एक आग्रह उसके अंदर में। और वो कहता है कि जहां पे परमेश्वर के वेदी बने हैं वहां पे चिड़ियों ने अपने घोंसले बना लिए। कितना सुरक्षित एक जगह है परमेश्वर के सम्मुख में, इसलिए परमेश्वर के भवन में मेरे को जाने की इच्छा है। उसके बाद चौथी आयत में हम पढ़ते हैं, वो कहता है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। अब इसको जलन हो रहा है उन लोगों को लेकर जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं। अरे परमेश्वर के भवन में कौन रहते हैं? परमेश्वर के भवन के आस पड़ोस में हम जानते हैं ये जो लेवी लोग और याजक लोग थे, उन लोग उसके आस पड़ोस में आस पास में रहा करते थे। उसके नजदीक में उस परमेश्वर के उस संदूक के आस पड़ोस में रहने वाले कई सारे घर थे, वो सब जो है याजक लोग और लेवी लोग रहा करते थे वहां पे। अब इसको इच्छा हो रहा है कि कम से कम मुझे वही घर मिल जाए कि वहां पे वो लोग जो रहते हैं वहां पे मैं भी रह पाऊं। और उतना ही नहीं, भवन के अंदर में भी रहते थे। देखो पहला सामुएल उसका 3रा अध्याय उसकी 3री आयत में हम एक व्यक्ति को देखते हैं, आप लोग सब बहुत अच्छे रीति से जानते हैं। पहला सामुएल उसका 3रा अध्याय उसकी 3री आयत में, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। यहाँ पे हम देखते हैं सामुएल बालक जो है, छोटा सा एक बालक है, वो कहाँ है? परमेश्वर के भवन के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर में है। और यहाँ पे ये व्यक्ति लिख रहा है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहे। परमेश्वर का भवन स्तुति का भवन है। प्रियो, मैं और आप परमेश्वर का भवन है। ये पुराने नियम में ये लोगों के लिए एक मंदिर था, एक वेदी बना था, परमेश्वर का भवन बना था। वहीं जाके ये लोग अपनी बलिदान को चढ़ाते थे, वहीं जाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते थे। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे और आपको परमेश्वर के भवन बना दिया है, और परमेश्वर का भवन आज कौन है? मैं और आप हैं। और यहाँ पे लिखा है क्या ही धन्य है वो जो तेरे भवन में रहते हैं। निश्चित रूप से मैं और आप कितने धन्य लोग हैं ना। और वहां पे क्या, और उनकी क्या विशेषता? वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। उन्हें शायद एक साथ हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज हम लोग सब अलग अलग जगह में परमेश्वर के भवन है और हम परमेश्वर की स्तुति आराधना अपने हृदयों से कर पा रहे हैं। क्या ही धन्य वो लोग जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, या परमेश्वर के भवन के भाग हैं, या परमेश्वर की भवन है, वे निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। और 5वीं आयत में लिखा है क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिसके सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। तो बातें फिर वहां पे कहता है क्या ही धन्य वह व्यक्ति जो परमेश्वर से शक्ति पाता है, और तीसरी बात क्या ही धन्य व्यक्ति जो सिय्योन की सड़क की सुधि लेता है। Blessed are those whose strength is in you and blessed are those whose heart are on the highways to Zion। यदि परमेश्वर के भवन के अंदर में आप रहते हैं और परमेश्वर की ओर आपका हृदय नहीं लगा है तो कोई मतलब है ना। क्रिश्चियन रिलीजन इज अ रिलीजन ऑफ हार्ट। मसीह धर्म जो है हृदय का एक धर्म है, ये बाहरी दिखावा नहीं है ना। शायद कई सारे लोग अभी जब लॉकडाउन में है, कई सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मन ही मन में सोच रहे हैं अच्छा हुआ आराधना सब बंद हो गया, मेरे को तो अब भवन में जाने की जरूरत नहीं है ना। नहीं तो लोग पूछते अरे क्यों नहीं आया यार, पिछले हफ्ते नहीं दिखा। अभी तो कोई पूछेगा नहीं ना, अभी तो कोई बोलेगा नहीं ना अच्छा हुआ यहोवा का भवन में हम लोग, या अच्छा हुआ कि हम कलीसिया में या उस आराधना जगह में जाके हम आराधना नहीं कर पाए। प्रियो, आराधना जो है वो हृदय से निकलने है ना। हम जानते हैं एली के जो 2 बेटे थे, होप्नी और फिनिहास, ये लोग भी भवन के अंदर में रहते थे लेकिन उनका हृदय उधर पे नहीं था। लेकिन सामुएल बालक को उसके अंदर में रहता था, उसका हृदय पूरे तरीके से परमेश्वर की ओर था। मसीह धर्म एक हृदय वाला धर्म, इट इज अ रिलीजन ऑफ हार्ट।
क्या आपका हृदय परमेश्वर की ओर में है? यदि परमेश्वर की ओर में है तो आप कहीं पर भी हो, चाहे आप परमेश्वर के भवन में या हॉल में एकत्रित नहीं हो पाए, लेकिन हृदय से निकलने वाले धन्यवाद को परमेश्वर के समुख पे चढ़ाएंगे। इट इज अ रिलीजन ऑफ हार्ट। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करने वाला। परमेश्वर यशायाह उसका 40वां अध्याय उसकी 29वीं आयत में हम देखते हैं कि जो थके हुओं को बल देने वाला परमेश्वर है, शक्तिहीनों को सामर्थ्य से भर देने वाला परमेश्वर है, बहुत ही सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, इस धरती में जितनी भी सामर्थ्य है परमेश्वर के तुलना में कुछ नहीं। क्या ही धन्य व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपना सामर्थ्य बना लिया। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जिसके साथ में है, उसके खिलाफ में कौन रह सकता है? जिसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लिया है, उसके प्रोटेक्शन में है, उसके खिलाफ में कौन हो सकता है? क्या ही धन्य, वो कहता है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति प्राप्त करता है। हमें जरूरत है कि हम इस परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करें। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की सुरक्षा में रहें। क्या ही धन्य वो जो तेरे भवन में रहते हैं। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसका सिय्योन की सड़कें की सुधि लगती है, जिसका हृदय परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में लगा है। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, who has made the highways and whose heart are on the highways of Sion। उसने उस सड़कों को राजमार्ग बना दिया। कहता शायद जो सियोन में जाने का जो सड़क है वो पतली गली होगी, लेकिन ये व्यक्ति क्या लिखता है मालूम है? वो तो मेरे लिए राजमार्ग बन गया। क्यों लिखा है? क्योंकि रोज रोज जाते जाते उसके हर दिन वो जब जाता है उसको मालूम है कि गली में कहाँ गड्ढा है, गली में कहाँ स्पीड ब्रेकर है। अब यदि आप उसे छोड़ दो तो वो बहुत ही तेजी से राजमार्ग में जिस तरीके से हाईवे में गाड़ी चलाता है वैसे ही गाड़ी चला कर चला जाता है। और वो कह रहा है कि सियोन की सड़कें मेरे लिए हाईवे बन गया है, क्योंकि वो हर समय परमेश्वर के भवन की ओर दौड़ते दौड़ते, परमेश्वर के पास में जाते जाते वो बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा है। इसलिए आज उसे परमेश्वर के भवन की सड़कें, सियोन की ओर जाने का जो रास्ता है वो बहुत चौड़ा लग रहा है। वो मेरे लिए राजमार्ग बन गया, कहता है। 6वीं आयत में, वे रोने की तराई से जाते हुए उसके सोते को स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष देती है। As they go through the valley of Baca, they make it a place of springs. The early rain also covers it with pools। ऐसा कोई वैली नहीं है बाका नाम का, लेकिन हिंदी में उसे समझाया गया है, वे रोने की तराई से जाते हुए उसको सोतों के स्थान में बदल देते हैं। ये लोग जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं, साल में 3 बार कम से कम इनको आराधना करने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए जाना है, तो कई बार कई तराइयों से होकर इन्हें जाना पड़ता है, कई बार कई मुश्किलें होकर जाना पड़ता है, कई बार ऐसी अवसर रहती है कि परमेश्वर के सम्मुख पे ले आने के लिए कुछ नहीं है। कई बार ऐसे एक समय में जाते हैं जब उनके हृदय बहुत दुखित और खेदित है कि परमेश्वर के पास में इतना दूर जाना है, कई समस्या है, कई बार तो चोर और डाकुओं का डर है। और इसलिए कहते हैं कि वे रोने की तराई में जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? रोने की तराई से होकर जाते हैं तो उसको सोतों में बदल देते हैं। कैसे? अपनी प्रार्थनाओं के, है ना, प्रार्थना करते हुए ये लोग जा रहे हैं और अपने मुंह में शायद भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, चाहे मैं घोर अंधकार के रास्ते से होके चलूंगा तो वह मेरे सुरक्षा है। गाते हुए परमेश्वर के भवन की ओर जा रहे हैं और वापस देखो आनंद के साथ में आ रहे हैं। उनके हर विपत्ति जो है वो एक सोता बन गया है और फिर बरसात की अगली वृष्टि में उसमें आशीष ही आशीष आ गई। They make every stumbling block, every break into an opportunity। हर रुकावट एक नए चीज का प्रावधान उनके लिए बन जाता है। हर everything that stops have become an opportunity for them। जो भी रुकावट थी आज सब नए चीजों में नए कार्य करने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी बन गई। निश्चित रूप से हमारे लिए भी है ना कि परमेश्वर ने हमें एक साथ मिलकर आराधना करने के लिए एक रुकावट बन गया, तो ये वीडियो के द्वारा हमारे लिए एक मौका मिल गया कि हम रोज के रोज परमेश्वर को स्तुति आराधना कर पाए और एक दूसरे को देखकर हम परमेश्वर के वचन से एक दूसरे को संबोधित कर पाए। दे मेक इट ए प्लेस ऑफ ब्लेसिंग। सारी जो उनके रोने थी
वो परमेश्वर के पास में जाते 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 आशीष में बदल गई, वो सोता में बदल गई, और फिर बरसात अपनी अगली वृष्टि उसे आशीष ही आशीष उपजाती। परमेश्वर के पास में जो भी गया अपनी जरूरतों को लेकर कभी कोई निराश नहीं हुआ। 7वीं आयत में फिर कहता है, दे गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, ईच वन अपीयर्स बिफोर गॉड। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। इसी संदर्भ में शायद यशायाह 40 और उसके 31वीं आयत में कहता है, मैं पिछले 2-3 हफ्ते पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था, यशायाह 40 उसका 31वीं आयत में कहता है, देखो, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। वे दौड़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन थकित नहीं हो रहे हैं, श्रमित नहीं हो रहे हैं। वे परमेश्वर की भवन की ओर नया बल प्राप्त करके बढ़ते ही जा रहे हैं। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुख दिखलाए। वे बल प्राप्त करते हुए परमेश्वर की भवन की ओर जाते जा रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर की भवन की ओर जा नहीं पा रहा है, लेकिन अपना हृदय परमेश्वर की भवन की ओर रखा है। मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका हृदय कहाँ पे है? क्या परमेश्वर की ओर है हमारा हृदय? उस परमेश्वर जो सिय्योन में वास करने वाला, उस स्वर्ग में वास करने वाला परमेश्वर की ओर क्या हमारा हृदय है? क्या हम उन बातों को स्मरण करते हुए धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु आज मैं तेरे भवन का एक भाग हो गया। प्रभु मेरे जीवन में तूने सारी समस्याओं को अवसरों में बदल दिया है। प्रभु तूने मेरे जीवन को आशीष ही आशीष कर दिया। क्या ही धन्य वे जो तेरे भवन के भाग हो गए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति प्राप्त करता है। क्या ही धन्य है वह जो सिय्योन की सड़कों के सुधि लेता है, पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना करता है। आगे लिखता है उसकी 9वीं आयत में, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। Behold your shield, behold our shield, O God. Look on the face of your anointed. और यहाँ पे वो कहता है, मेरे मुख को देख प्रभु, अपनी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, मेरी मुख को देख। आपके मुख में आपकी सारी प्रार्थनाएं लिखी गई है, चाहे वो निराशा हो, चाहे वो कोई समस्या हो, चाहे कोई वेदना हो, चाहे कोई आनंद का विषय हो, आपके चेहरे को देखने से वो सारी समस्याएं दिखता है। और परमेश्वर हमारे चेहरे को कितनी आसानी से जान सकता है। आजकल तो इमोजी का जमाना है ना। आप देखो व्हाट्सएप में इमोजी भरा हुआ है। हर परिस्थिति में कुछ भी आप लिखकर छोड़ दो तो कोई ना कोई व्यक्ति उसके सटीक एक इमोजी लेकर उसको भेज देता है। वो इमोजी कई बार तो मेरे को समझने में मुश्किल होता है कि ये कौन सा इमोजी किसके लिए फिट होता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर सारे इमोजी को जानता है। आपका चेहरा कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर वो सारे चेहरे को जानता है। हमारे सब प्रार्थना विषय हमारी चेहरे पे लिखा हुआ। और यहाँ पे कहता है, परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर, अपने अभिषिक्त का मुख देख। मेरे मुख को एक बार देख ले, मेरी सारी प्रार्थनाएं का उत्तर मिल जाएगा। और उसके 10वीं आयत में कहता है, क्योंकि तेरे आंगन में क्या एक दिन कहीं के 1000 दिन से ज्यादा उचित, कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। परमेश्वर तेरे आंगनों में वास करना बाकी कहीं के 1000 दिन से ज्यादा उत्तम है। कई दिनों से बेचारा परमेश्वर के सम्मुख में नहीं जा पा रहा है, लेकिन कितनी एक डिजायर उसके अंदर में, कितना एक बड़ा इच्छा उसके अंदर में है कि परमेश्वर के भवन में मैं जा रहा हूँ। वहां पे एक चौकीदार का काम मिल जाए, मुझे एक डोर कीपर का काम मिल जाए, उसके डेवड़ी में जाके मैं दरवाजा खोलने का काम मिल जाए, वो चाहता है। शायद ये लेवी नहीं है, शायद ये याजक नहीं है, और शायद परमेश्वर के भवन के आसपास में रहने का अवसर नहीं मिला, और पक्षियों को देख रहा है, इन सारी बातों को देख रहा है, और अपने आप को देख रहा है, और कह रहा है कि प्रभु कितना अच्छा होता, मैं यहाँ जो परिस्थिति में हूँ इससे बढ़कर अच्छा है कि मैं तेरे भवन के उस डेवड़ी में काम करने वाला बन। इस धरती के जितने भी सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, जितने भी बड़े बड़े चीजें हैं, वो परमेश्वर के उस भवन के सौंदर्य के सामने बहुत ही फीका है। यदि प्रियो आपका हृदय परमेश्वर की ओर है ना, तो आप इस बात को पहचान पाएंगे। और परमेश्वर के सम्मुख में जाना, परमेश्वर के साथ में रहना आपको आनंद महसूस होगा। और परमेश्वर के स्तुति धन्यवाद करना अपने हृदय से निकलने वाला एक स्वभाव आपका बन जाएगा। लेकिन यदि आपका हृदय परमेश्वर की ओर नहीं है, तो ये सारी बातें जो है एक बोझ के रूप में है। आप कहेंगे मेरे लिए
तो परमेश्वर के भवन से जितना दूर रहना मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन ये भजन लिखने वाला कहता है कि क्योंकि तेरे आंगन का एक दिन मेरे बाहर इस दुनिया में रहने से कितना अच्छा है कि परमेश्वर के भवन में मैं एक दिन को व्यतीत करूं। वहां पे उसके भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। 11वीं आयत, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। वाह, कितना बड़ा एक प्रॉमिस, कितनी बड़ी एक प्रतिज्ञा को स्मरण कर रहा है ये व्यक्ति। व्हाट ए ग्रेट प्रॉमिस कहना है, क्योंकि फॉर द लॉर्ड गॉड इज द सन एंड शील्ड, फॉर द लॉर्ड बेस्टोस फेवर एंड ऑनर। परमेश्वर एक सूर्य और ढाल है, किनके लिए? ध्यान से पढ़ के देखो, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। ये शायद संदर्भ आप जानते होंगे, जब मिस्र से इजरायली लोग छुड़ाकर आ रहे थे, उस समय परमेश्वर उनके लिए एक अग्नि का स्तंभ और एक बादल के रूप में, ढाल के रूप में उनके ऊपर में, चाहे सूर्य हो चाहे रात हो, उनके ऊपर में कुछ हानि नहीं पहुंचा सकती थी। और उसी संदर्भ को शायद ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कहता है कि सूर्य, परमेश्वर सूर्य और ढाल है। परमेश्वर ही द लॉर्ड गॉड इज अ सन एंड शील्ड। मेरे लिए परमेश्वर जो है वो पूरा प्रकाश, मेरे रास्ते को दिखाता है। मुझे कोई अंधकार में घूमने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई किसी चीज से हानि के डरने की जरूरत नहीं है। वो मेरा ढाल है जो मेरे सामने आने वाले हर तीर को, शैतान के हर तीर को गिरा देता है। परमेश्वर मेरा सूर्य और मेरा ढाल है। क्या बड़ी प्रतिज्ञा ना मेरे और आपके लिए भी आज परमेश्वर की कितनी बड़ी एक प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर सूर्य और ढाल है। किनके लिए? जो लोग खरी चाल चलते हैं उससे वह कोई वस्तु नहीं छुपाता। क्या मैं और आप एक खरी चाल चल रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा के अधीन में क्या हम अपने जीवन को बिता रहे हैं? तो ये प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए भी है। परमेश्वर कोई भी अच्छी वस्तु हमसे रखना छोड़े। परमेश्वर हमें सारे आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। 12वीं आयत में लिखता है, हे सेनाओं का यहोवा, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा करता है। क्या ही धन्य वह व्यक्ति, क्या ही धन्य वह पुरुष, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तेरे भवन में रहता है। क्या ही धन्य वह व्यक्ति जो तेरे द्वारा सामर्थ्य को प्राप्त करता है। क्या ही धन्य वह व्यक्ति जो पूरे हृदय से तेरे मंदिर में आना चाहता है। चौथी बात वो कहता है, क्या ही धन्य वह व्यक्ति जो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर पर भरोसा रखना का क्या मतलब है? भरोसा, ट्रस्ट एंड वरी दे डोंट गो टुगेदर। चिंता और भरोसा एक साथ नहीं जा सकती हैं। जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा उसने अपना सब कुछ परमेश्वर के अधीन में कर दिया और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को कर परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला है ना। नीति वचन में कहता अपने आप पर भरोसा ना कर, लेकिन परमेश्वर को, अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में। मेरे प्रियो, क्या मैंने और आपने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा है? और आज भी हम लोग चिंता करते रहते हैं। परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पर भरोसा करें। ये भजन लिखने वाला कहता है, सेनाओं का यहोवा, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा करता है। परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए हम बढ़ते जाए। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आराधना के योग्य परमेश्वर है ना। पूरे हृदय से हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले होने पाए। सेनाओं का यहोवा एक जीवित परमेश्वर है। वो एक मूर्ति नहीं है जिसके पास में हम जा रहे हैं। वहां पे कहता है सेनाओं का यहोवा एक जीवित परमेश्वर। उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में मैं जा रहा हूँ। एक सेनाओं का यहोवा एक राजाओं का राजा परमेश्वर है। सेनाओं का यहोवा वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इजराइल के ऊपर में उसने वाचा को पूरा किया और मुझे और आपके साथ में भी उसने एक नई वाचा को बांधा और वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सेनाओं का यहोवा भरोसेमंद परमेश्वर है। परमेश्वर इन विचारों के साथ में मुझे और आपको सहायता करे कि हमारा हृदय पूरे तरीके से परमेश्वर के ओर केंद्रित हो पाए, हम उसकी मनोहरता को देख पाए। और यहाँ पे जिस तरीके से भजन लिखने वाला कहता है, हे सेनाओं का यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही। क्या मेरे और आपके लिए सेनाओं का यहोवा का निवास स्थान अति प्रिय है? क्या हम उसमें आनंदित हैं? क्या हम पवित्रता में बढ़ते जा रहे हैं? क्या हम उसके सामर्थ्य में बढ़ते जा रहे हैं? क्या हम उसके आनंद में बढ़ते जा रहे हैं? क्या परमेश्वर की सुरक्षा मेरे और आपके साथ में है? क्या हम परमेश्वर की स्तुति,
महिमा करते जा रहे हैं। चाहे कोई परेशानी क्यों ना आए, वो हर परेशानी को, मेरे परेशानी को एक अपॉर्चुनिटी में, एक नए चीज को प्रारंभ करने में परमेश्वर मेरे जीवन में बदलते जा रहा है। क्या हम अपने मुख को, अपनी प्रार्थना विषयों को परमेश्वर के सम्मुख में रख रहे हैं? कि क्या, जैसे ये भजन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर के सम्मुख में एक दिन बिताना बाकी जगहों से ज्यादा उत्तम है। मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करूंगा, परमेश्वर पर भरोसा करूंगा और अपने जीवन को जीता रहूंगा। परमेश्वर इन विचारों के साथ में मुझे और आपको सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाए, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए बढ़ते जाए और परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करे। परमेश्वर के नाम की